आप सभी लोगों का गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ब्लॉक वेटरनरी ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं द्रास से ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कई प्रोग्राम्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोगों के लिए इन प्रोग्राम्स के जरिए काफी अवेयरनेसेस भी लोगों की के लिए जो है वो दी जाती है और लोगों को काफी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज मुनासिब समझा कि हमारे इस प्रोग्राम में हम हमारे ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर से कुछ मसलों पे बात करेंगे और क्या कुछ इनके डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल में। और जैसे कहीं मुद्दों पे जो है हमारी पहले भी कहीं इश्यूज पे जो है दास की बात हुई है और आज भी जानने की कोशिश करेंगे कि वेटरनरी जो आपका डिपार्टमेंट है, खासकर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लोगों के लिए किस तरह एक देखा कि यहाँ पे कहीं जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से कव यूनिट्स जो है वो दी गई है और कहीं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। जैसे कि एसडीपी के थ्रू जो है इस प्लान के थ्रू जो है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से 2023 से जो है ये शुरू किया गया था कि कहीं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को देना और जो कव यूनिट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं इससे लोगों की इकोनॉमी में भी बेहतरीन असर जो है देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस आपका कहाँ से शुरू हुआ और इस वक्त क्या कुछ स्टेटस है द्रास में कि कितने लोगों तक ये यूनिट्स पहुंचाई गई हैं और ठंड भी है, क्या इस तरह के पोल्ट्री फार्म्स खासकर यहाँ पे सक्सेस हैं और कव यूनिट्स भी दिए गए हैं, तो क्या कुछ खासकर जो एसडीपी प्लान है आपका उसके बारे में कहना चाहेंगे? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि आपकी एसडीपी की जो हमारी एसडीपी के तहत प्रोग्राम के तहत 2023 में पायलट प्रोजेक्ट्स में हमको डेयरी यूनिट और पोल्ट्री यूनिट्स आए थे जो सेंटर की तरफ से आए थे और जिसकी फंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। उसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। जैसे आपने फरमाया कि पोल्ट्री यूनिट्स हमारे चल रहे हैं, हमारे डेयरी यूनिट्स भी चल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे युल्बू के अंदर 2023 में जो हमारा ये स्टार्ट हुआ था डेयरी का वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जो हमारा आपको पोल्ट्री के अंदर भी हुआ था, उन्होंने 450 बर्ड्स रखे हुए हैं जो आज की डेट में 250 उनके पास लाइव बर्ड्स हैं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और 2024 में भी एसटीपी में हमको यूनिट्स पोल्ट्री और डेयरी यूनिट्स हमको डिस्ट्रीब्यूट किए थे हमने। तो गंडियाल में एक है, अभी इस्टेब्लिश इसलिए नहीं हुआ कि नवंबर दिसंबर में इनका ये हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा लिंक पीरियड आ जाता है, थोड़ा बर्फबारी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि मई जून तक जो है ये स्टार्ट काम हो। तो अगले सीजन में आप इधर और डेयरी यूनिट्स देखेंगे और पोल्ट्री यूनिट्स देखेंगे। तो डिपार्टमेंट का ये मकसद है कि सेल्फ खुद आदमी ये हो जाए, एम्प्लॉय हो जाए और रोजगारी बढ़े। जैसे आपने युल्बू का पोल्ट्री में कम से कम 3-4 उन्होंने लोगों को एंगेज किया है। जो डेयरी यूनिट है हमारा वहाँ पे भी 2-3 एंगेज किया है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब का, डायरेक्टर साहब का और सीएचओ साहब का, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा ताउन दिया हम लोगों को। तो हमको कोई इशू नहीं है इसमें, बस थोड़ा विंटर के टाइम के जो पोल्ट्री फार्म वगैरह अभी आप लोगों की तरफ से लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसका क्या प्रोसीजर है और क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप जो है कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही दे सकते हैं या फिर कोई भी शख्स चाहता है कि वो इस तरह का बिजनेस वगैरह भी अगर कर सकता है आपके इस पोल्ट्री फार्म के जरिए, तो क्या कुछ लिमिटेड है या फिर कोई भी बंदा इस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है और किस तरह के प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे रखा है? जी मुजम्मिल साहब, देखिए ऐसा है कि ये सेंट्रल पूल से हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ लिमिटेड ही आते हैं, उसके बाद ब्लॉक्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये लिमिटेड ही है अभी। तो लेकिन हम डीएडीएस पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। एक अलग ही हमारी स्कीम है जिसके अंदर आप करोड़ का 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं फिजिबिलिटी को देखते हुए। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये पोल्ट्री द्रास का जो पोल्ट्री यूनिट था इसमें थोड़ा सा मौसम को देखते हुए कि हमको इतना ये नहीं था कि इतने सर्द इलाके में ये सस्टेन कर पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ पे सस्टेन भी हुआ है। बिल्डिंग्स को हमने उस हिसाब से बनाया है कि आप -35-40 को भी कोप अप कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल रखा है यहाँ पे। अब हम डीएडीएस पे थोड़ा सा काम करेंगे, सेंट्रल की स्कीम है उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ भी तक आप प्रोजेक्ट लेके जा सकते हैं और अच्छी खासी सब्सिडी है।
एम्प्लॉयमेंट उससे और भी जनरेट होगी। हम आइंदा इस पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसडीपी में सेंटर पूल से ही आते हैं, तो कुछ यूनिट्स द्रास के लिए दिए जाते हैं, कुछ शंकु के लिए दिए जाते हैं, ये कुछ लिमिटेड ही हैं। और इसका सिलेक्शन जो है आपको फार्म भर के कोरे से ही होता है, तो कमेटी इसको सेलेक्ट करती है, उसके बाद इनको फाइनलाइज करती है। डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह के कोई प्रोविजंस नहीं है कि डिपार्टमेंट के थ्रू ही लोग एसडीपी प्लान को हटकर डिपार्टमेंट से ही इस तरह के फायदे जो है लोग बिल्कुल बिल्कुल एसडीपी में नहीं है, डीडीएस में आपको आएंगे। तो वो नाबार्ड के भी कुछ स्कीम्स थे, लेकिन ये अभी थोड़ा सा इसका इशू चल रहा है यूटी के साथ, तो वो भी नाबार्ड के थ्रू भी अगर आ जाए हमें बहुत अच्छा है, वो भी आ जाएंगे, अंडर कंसिडरेशन है वो। डायरेक्टर साहब को हमने लिखा हुआ है कि डीडीएस और इसके अंडर हम लोगों को स्कीम्स दिए जाएं, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें आप प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट डालिए और अपना आराम से तैयार कीजिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप ले सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट बना के ले सकते हैं इसमें, बिल्कुल। तो चलिए, ये उसके अलावा जो डायरी मिल्क वगैरह के जो फॉर्म्स भी आप लोगों की तरफ से यहाँ पे दी गई है, कब यूनिट्स दिए गए हैं, किस तरह की प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर किस तरह का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, तो इसमें किस तरह का आपका जो है सब्सिडी वगैरह इसमें रहता है, लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं कि वो इस तरह का यूनिट्स जो है ले लें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इसका कोई फायदा जो है वो मिल सकता है। तो इसमें भी क्या कोई आप लोगों की तरफ से कव यूनिट्स में भी खासकर आपके अंदर कुछ लिमिटेड हैं, या फिर इसमें भी लोग जो है अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं? ये डेयरी और पोल्ट्री यूनिट दोनों के दोनों जो है एसडीपी के अंडर आए थे। तो जैसा आपने दूसरा सवाल किया कि क्या फायदा है हमें, क्या दिखता है, वो आप लाइव दे सकते हैं युल्बू में, और द्रास में मानता हूँ बहुत फिजिबल है डेयरी के लिए, क्योंकि आप मान के चलिए 6 महीना फ्री होल्ड ग्रेजिंग है हमारे पास, जिसमें आपको 1 रुपया उसके फीड में डालने की जरूरत नहीं है, फोडर में आपको 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत हाईलैंड पास्चर्स हैं, बहुत अच्छे खासे लश ग्रीन पास्चर्स हैं, जो बाकी 6 महीने रहे, तो आप अगर वर्कआउट करोगे उसके प्रोजेक्ट डिटेल के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। वो हमने इधर युल्बू में जो स्टेब्लिश किया, तो वो अभी मिल्क सेल करते हैं यहाँ मार्केट में लाके, वो पहले भी करते थे, वो 2 गाय के साथ। उसके बाद हमने जब इनको एसडीपी के अंदर 4 गाय और दे दिया, तो अभी उनके पास 6 जानवर हैं, तो वो मार्केट में लाके वो सेल करते हैं। तो अभी उन्होंने एंगेज किया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, उन्होंने जनरेट किया है, 2 बंदों को उन्होंने लगाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पोल्ट्री से ज़्यादा सस्टेनेबल आपको डेयरी यूनिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लश ग्रीन फॉडर की कोई कमी ही नहीं है आपको मई के बाद। तो बाकी लीन पीरियड में जो 6-7 महीने रहते हैं हमारे, जो विंटर के रहते हैं, उसमें हम स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट आप कमा सकते हैं वो आप ड्यूरिंग समर में आप कमा सकते हैं। तो और फील्ड भी बहुत खुला हुआ है यहाँ पे, मिल्क का इतना इनपुट नहीं है, लोग ज्यादातर दही और मक्खन में ही खत्म कर देते हैं, मार्केट में नहीं पहुंच पाता है वो। तो अभी आप देख रहे हैं तंदूर में भी अब वो लाते हैं बाजार, तंदूर में जो बाहर से आते हैं, हमारे श्रीनगर से आते हैं, करगिल से आते हैं, जो डेरे में बैठते हैं, वो लोग भी लेते हैं। मार्केटिंग का भी इधर कोई इशू ही नहीं है, यहाँ मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। हमारा और एक प्रोग्राम भी आजकल रूज में चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है पशु कल्याण करके, तो उस सिलसिले में भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं गांव जाके। अभी हमने प्रंदास में प्रोग्राम किया, होलियाल में किया, मुश्कू में किया, मुरादबाग में किया, चौकियाल में किया, अभी खरबू बेम्बट हमारा बाकी है, पेंडिंग में है। तो हम उसके ज़रिए में भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो मोबाइल वेटनरी क्लिनिक है 1962, जो डायरेक्ट सेंटर से आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट के रिलेटेड हो, तो वो दिल्ली आता है। तो उसके बाद हमको इंतज़ार इन्फॉर्मेशन आता है कि भाई इस गांव में आपने जाना है, तो हमारा मोबाइल यूनिट भी गांव जाके कर रहा है, और डोर स्टेप में हम लोग तैनात हैं आज के डेट में लोगों के इसके जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए। तो मज़ीद जो भी कैंपें आगे चलती हैं उसमें पूरा का पूरा वैक्सीनेशन डिटेल, उनकी डिवॉर्मिंग करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन की डिटेल्स, टैगिंग की डिटेल्स चेक करते हैं, आधार से OTP कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आप स्कीम्स आती हैं आजकल सारा का सारा ऑनलाइन है, सारा हमारा पशुदान से ऑनलाइन है, तो वो ज़रूरी है सबको। PM पोस्टमार्टम भी हमारा ऑनलाइन ही होता है सारा का सारा। तो डायरेक्ट बेनिफिट है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सख्त आदेश है हमको। तो अभी जो है एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल डोर स्टेप पे है आपके, तो काफी बेनिफिट ले रहे हैं जी, बहुत। तो एक खास मुद्दा अगर हम कहेंगे तो
डॉग मैनेजमेंट जो आपके डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इसके लिए कई तरह के चैलेंज भी आपके डिपार्टमेंट के लिए हैं बेशक, तो कई तरह के इश्यूज भी जो है वो क्रिएट हुए, जैसे आप जानते हैं, इसको ज्यादा तफसील से अगर ना बताएं तो इसके लिए आपके डिपार्टमेंट ने क्या कुछ कोशिशें की हैं, और खासकर जो आपकी तरफ से एक स्कीम जो है वो चलाई जाती है ABC स्कीम के तहत सेंट्रलाइजेशन वगैरह करना, इसके लिए आपका डिपार्टमेंट कितना प्रिपेयर है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोशिशें हैं, और आने वाले दिनों के लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह के प्लानिंग्स हैं ताकि ये ABC स्कीम के तहत जो है डॉग मैनेजमेंट के मामलात पे जो है आप बेहतरीन एक रिजल्ट जो है वो ला सकें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि डॉग्स इस एरिया में मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो और उस जगह में प्रोमिनेंट है जहाँ से हमारे छोटे बच्चे आते हैं। आप आर्मी के साइड से आप देखेंगे तो मेन मार्केट में इतने सारे हैं, वो बिल्कुल हम मानते हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ये स्टरलाइजेशन प्रोग्राम 2023-24 में हमने यहाँ पे वेटरनरी अस्पताल द्रास में चलाया था। आर्मी के अंदर हमने कैंप्स किए थे, हमने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम बिल्कुल चलाया द्रास के अंदर। तो उस टाइम उसकी बजट की फंडिंग वंडिंग ये सारा का सारा ABC प्रोग्राम के तहत होता है। तो उसके ज़रिए हमने इधर स्टरलाइजेशन किया था, कुछ 200 से ऊपर हमने स्टरलाइजेशन इनको डॉग्स को किया था। लेकिन उसके बाद इसमें हम लोगों को कोई बजट नहीं आया, ABC प्रोग्राम भी उसके बाद नहीं चला इसमें। तो अब जो मैनेजमेंट का मसला आएगा, हमने जैसे SDM साहब से भी आपने भी बोला कि यहाँ पे कुछ हादसा हुए, चलिए वो हादसा भी हो गए। आज भी आपको कटल के ऊपर हमें रिपोर्ट हुआ कि रमीरपुरा में एक अटैक हुआ है। हम इस बात पे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं कि किस तरह इनको रिस्टेन किया जाए और ला के कम से कम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा अभी चीफ साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ लेवल में थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है इस पे कि किस तरह इसको प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। तो जिस टाइम ये प्रोग्राम ABC स्टरलाइजेशन आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो वो आपको इम्पैक्ट इधर बिद्रास में भी दिखेगा। जैसे कहीं जो है इस तरह के डिजीज भी जानवरों में देखने को मिले थे, जिसमें FMD के हवाले से बात करते हैं या फिर LSD के हवाले से बात करते हैं, जिसके लिए कभी आपके यहाँ मीनामर्ग साइड पे आपका एक चेक पोस्ट हुआ करता था जहाँ पे इन सारी चीज़ों का चेकिंग वगैरह आपकी तरफ से किया जाता था। तो जिसके लिए पिछले साल हमने नहीं देखा, उससे पहले जो है कहीं जानवरों को जिन्हें बाहर से लाया गया आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें वापस भी किया गया और FMD के डिजीज भी उन दिनों देखने को मिले थे। अभी इस तरह के डिजीज के बारे में किस तरह के पैगामात आप देना चाहेंगे, और जो चेक पॉइंट मीनामर्ग आपका रहता था वो क्या इस साल इंस्टॉल होगा या फिर इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मीनामर्ग चेक पॉइंट हमारा UT का लाइफलाइन मानते हैं हम इनको। हमारा डिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से मानता है कि ये लाइफलाइन है, क्योंकि आपकी एंट्री जो है UT लद्दाख के अंदर वो वहीं से ही होती है। तो ये प्रोग्राम में चेक पॉइंट का हमारे LSD जब एक डिजीज़ है उस टाइम आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम से शुरू हुआ था ये मीनामर्ग में चेक पॉइंट। तो 2 साल हमने चेक पॉइंट इसको बिल्कुल बरकरार रखा, हमने चलाया इसको। तो FMD का भी कोई आउटब्रेक नहीं हुआ। स्क्रीनिंग प्रॉपरली होती थी उधर उस चेक पॉइंट में, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा मैन पावर की वजह से हम उस चेक पॉइंट को नहीं चला पाए। लेकिन मैं अभी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर इस्माइल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे CHO डॉक्टर गुलजार साहब का, सेक्रेटरी साहब का, UT एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अभी 10 लाख रुपए हमें मीनामर्ग चेक पॉइंट के लिए दिया हुआ है। तो लैंड का भी हमने पूरा का पूरा सब कुछ कर दिया है, DC ऑफिस में वो अलॉटमेंट अंडर प्रोसेस में है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि चेक पॉइंट बनेगा। बिल्कुल अप्रैल मई से हमारा शुरू हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है ये लद्दाख जी बिल्कुल। तो जैसे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से KCC लेकर भी जो है लोगों को काफी सुविधाएं जो है वो दी जा रही थी, तो अभी आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या आज भी जो है KCC वगैरह के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो इस KCC के बारे में लोगों के लिए किस तरह के पैगाम देना चाहेंगे, जो अमूमन जो है लोग चाहते हैं कि इस तरह से KCC लोन्स वगैरह कराएं और बिजनेस वगैरह या फिर गाय वगैरह खरीद कर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो क्या ये प्रोसेस आज भी जारी है? तो किस तरह के? देखिए, KCC जो हमारा डिपार्टमेंट का KCC एक मेन स्कीम चला, तो KCC अभी भी जारी है, बिल्कुल अभी भी KCC ले रहे हैं। उसको हम वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वो उन्होंने गाय परचेज किया कि नहीं किया। इसमें लोगों का
लोगों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि अब ये सब्सिडाइज रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में केसीसी मिलती है बैंक से आपको, और वो गाय खरीदते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है उससे। तो इसका रिजल्ट जो है हमने इस बार थोड़ा सा देखा, हमारा थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन जो है आपको मुस्कू की साइड में, आप रणबीरपुरा की साइड में, आपको ब्यम्बट की साइड में ये बढ़ा है। और ये इससे भी हमको पता चलता है कि हमारा एआई इन सेंटरों पे बहुत चला। इससे भी हमको चेक होता है कि एनिमल जो आपकी पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी बढ़ी, और लोगों की आमदनी भी बढ़ी। वो आमदनी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन हो गया उनको अच्छा खासा। ब्यम्बट से हमको बहुत अच्छा रिपोर्ट आता है, और ब्यम्बट हमारा बिल्कुल नज़र में है कि एआई का बहुत अच्छा चलता है उधर, और बहुत सारी गायें हमारी बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड की वहाँ पे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं लोगों के पास। तो हम फोकस पूरा उसी में कर रहे हैं, और इलाके में चारों तरफ आप देखेंगे 2-3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है केसीसी का, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। केसीसी के जरिए जिस लोग गाय वगैरह खरीदते हैं, और ब्रीडिंग की आपने बात की, तो क्या यहीं से लोकल ब्रीड जो है लोग यहीं से ला सकते हैं अपने आसपास से, या फिर इस तरह का भी कोई एकदम शायद आपके डिपार्टमेंट से लिया गया था कि वो जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के ब्रीड्स जो है वो लाएं, शायद इस तरह का भी कोई हुआ था आपका? तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? ये केसीसी में का रूल ये है कि आप ने गाय परचेज करनी है, एचएफ जो क्वालिटी की हो, सर्टिफाई डॉक्टर करता है उसको, और एस्टेब्लिश करने है उसको। तो आपने बोला कि यहाँ पे ब्रीड, यहाँ पे हमारे खान मोहल्ला में ही एक ब्रीड है जो सहवाल है, वो पूरे जेडके में नहीं है, जेडके से लाई गई है वो ब्रीड यहाँ पे, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका बेहतरीन रिजल्ट है उसका मिल्क का। हमने उसमें एआई का प्रोविजन या बुल का प्रोविजन बिल्कुल नहीं दिया है। वो एक मॉडल बन सकता है आज के डेट में कि जो बाहर की सहवाल गाय या कोई होल्स्टर वो ला के वो वहाँ पे क्या ब्रीडिंग करता है, उसका थोड़ा सा हम देख रहे हैं अभी कि वो उस क्लाइमेट में कितनी एक्मलेटाइज होती है, उसका मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है, इंक्रीज होता है, वो पूरा हमारे पास डिटेल है उसका, वो उन्होंने लाया हुआ है। वो उसके ऊपर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट करके भी हम कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो हमारा इंडेक्स है, हम उस पर काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी लोगों को दे दी, अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी आपने कहा कि किस तरह की बेनिफिट जो है लोग हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह खास प्रोग्राम में आप तक हम जो है आज इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाना चाहते थे कि हमारे द्रास के अंदर जिस तरह एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है, इनकी तरफ से लोग किस तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं, और अभी इनकी तरफ से लोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं जो है वो दी जा रही है, ये सारी चीजें हैं जो हम डिटेल से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और आप भी कोशिश कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट के जरिए मिलकर कहीं तरह की बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। और मजीद और भी हमारे द्रास के अंदर कहीं से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे लोग जो है काफी फायदा हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से की है, और भी डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लोग इन स्कीम्स का किस तरह फायदा ले सकते हैं, ये भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।